स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, दिनों की आज का 22 नवंबर 2020 यानी कि रविवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर कई राज्य सरकारों ने लिया है बड़ा फैसला और साथ ही लॉकडाउन की कर दी है भयंकर घोषणा। इसके अलावा स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। और साथ ही दोस्तों देश में गुटखा खाने पर, पान तंबाकू थूकने पर 2000 रूपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और उसके साथ दोस्तों अनलॉक के नियम को लेकर भी कुछ नया निर्देश निकल कर आ रहा है। और साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी और साथ ही मौसम समाचारों को लेकर कुछ बड़ा अपडेट सामने है। अच्छा, एलआईसी की तरफ से एक शानदार स्कीम लेकर आई है दोस्तों कि आप खुद एलआईसी के एजेंट बन सकते हैं और बिना एजेंट भी आप एलआईसी पॉलिसी करवा सकते हैं। जानेंगे कि इस दौरान आपको कितना होगा फायदा। और साथ ही भारत देश में कोरोना वायरस के खिलाफ मुकेश अंबानी ने किया है बड़ा ऐलान। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की ओर। ऐसा में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी प्यार भरी सी दोस्तों गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो सरकार का सख्त आदेश जारी, सरकारी मोबाइल की हर कॉल खुद रिसीव करें डीएम और पुलिस कप्तान, रखी जाएगी नजर। जी हाँ, दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ा आदेश आया है कि प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान को अपने सरकारी मोबाइल नंबर पर आने वाली हर कॉल खुद रिसीव करनी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में सभी डीएम यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं ना, उनके साथ ही एसपी, एएसपी को निर्देश जारी किए हैं। जन समस्याओं को पूरी गंभीरता से लें और उनके कार्यालय में कोई भी फरियादी निराश होकर नहीं लौटे। मतलब बहुत बार क्या होता है दोस्तों की ये जो बड़े अधिकारी होते हैं ना, डीएम हो गया, एसपी साहब हो गए, तो क्या करते हैं इनको मोबाइल पर अगर कोई भी कॉल करते हैं तो इनके जो असिस्टेंट वगैरह है ये कॉल उठाते हैं और बोलते हैं साहब अभी बिजी है, साहब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और इससे जो कोई फरियादी अगर समस्या लेकर साहब को कॉल कर रहा है ना, तो दोस्तों उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। तो इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इस तरह का कुछ बड़ा आदेश जारी किया है। इस समय दोस्तों आप स्वयं अब डीएम, एसपी, डीएसपी या फिर कलेक्टर साहब से दोस्तों कम्युनिकेशन बात कर सकते हैं, अपनी समस्या लेकर इनसे मिल सकते हैं। ठीक है ना। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के राज में बड़े बड़े फैसले तो आएंगे, जनता की समस्याएं होगी बिल्कुल खत्म और दोस्तों देश होगा विकास की राह के साथ ही प्रगति की ओर। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अभी 15 दिन और सस्ते रहेंगे काजू और बादाम, फिर हो जाएंगे महंगे। जी हाँ, दरअसल व्यापारी संगठन का कहना है कि काजू बादाम जैसे और साथ ही मेवा के सस्ते में खरीदने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। खारी बावली दिल्ली में बैठे कारोबारियों की माने तो 15 दिन बाद काजू बादाम मेवाओं के रेट में कुछ तेजी आ जाएगी। फिलहाल अभी जो बादाम वगैरह 600 रूपए प्रति किलो में बिक रहा है वो 700 रूपए प्रति किलो पहुंच सकता है, क्योंकि काफी समय से मार्केट में ग्राहक नहीं है और अभी बाजार में मेवा का सिर्फ 25 से 30% ग्राहक ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन का असर है। लेकिन आने वाले एक महीने में दोस्तों काजू बादाम वगैरह जो इनके रेट बढ़ सकते हैं। ऐसे में आपको भी जरूरत है तो आप जल्द से जल्द खरीद सकते हैं। ठीक है। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोरोना के तेज प्रसार पर सरकार का नया फरमान, शादी में न हो 100 से ज्यादा मेहमान। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर शादी समारोह में मेहमानों की संख्या सीमित रखने के निर्देश जारी हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों सरकार की तरफ से शादियों में मेहमानों की संख्या 200 से घटाकर 100 कर दी है और इस बाबत मुख्यमंत्री के आदेश की सूचना जो प्रत्येक जिलों में भेज दी गई है। और कई राज्यों में दोस्तों यहाँ पर 200 से सीधे 50 पर कर दी गई है, जिससे कि देश की राजधानी दिल्ली में, राजस्थान राज्य के अंतर्गत भी दोस्तों यहाँ पर 50 की संख्या निर्धारित कर दी गई है शादी समारोह में, जहाँ पर कोरोना वायरस का हॉट स्पॉट निर्धारित किया गया है। और उसी के साथ शादी में हिस्सा लेने वालों के लिए मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री ने आदेश के मुताबिक जिलाधिकारी स्वयं शादी स्थल पर जाकर निरीक्षण करेंगे या फिर अधीनस्थ अधिकारियों को भेजकर आदेश का सख्ती से पालन करवाएंगे। शादी में 100 से ज्यादा मेहमान होने पर जुर्माना लगाकर कार्यवाही की जाएगी और इस मामले में किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। मतलब दोस्तों आप सरकार से 100 मेहमानों की अनुमति लेकर अगर ज्यादा मेहमान बुलाते हैं ना, तो खुद जिलाधिकारी या उनके अधीनस्थ अधिकारी जो है ना, वो दोस्तों आपके शादी समारोह में आकर उसका निरीक्षण करेंगे। अगर ज्यादा मेहमान मिलते हैं या उनके आदेश की अवहेलना होती है ना, तो हाथों हाथ आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बिना एजेंट से मिले आप भी ले सकते हैं एलआईसी की पॉलिसी। एलआईसी ने लॉन्च किया आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। जी हाँ, दरअसल देश के सबसे बड़े जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने एजेंट को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अनोखा कदम उठाया है और इसके तहत आप बिना एलआईसी एजेंट से मिले भी आप अपने एलआईसी की पॉलिसी ले सकते हैं। ये इसलिए किया गया क्यों, ताकि कोरोना जैसी बीमारी के समय लोगों से मिलने से बचा जा सके। और दूसरे समय अगर आप एलआईसी की पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आप बिना एजेंसी का एजेंट का कोड डाले दोस्तों स्वयं जो है दोस्तों आप यहाँ पर एलआईसी की पॉलिसी ले सकते हैं। और इस योजना का नाम रखा गया है आत्मनिर्भर योजना। ठीक है ना। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि बैंक ऑफ बड़ौदा 8 और दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक 8.45% ब्याज की रेट पर दे रहा है एजुकेशन लोन। मिलेगा 80 लाख रुपए तक का कर्ज। जी हाँ, दरअसल वह स्टूडेंट या फिर उनके माता पिता बच्चों के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर प्रोफेशनल कोर्स के लिए बैंकों से एजुकेशन लोन ले सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, अच्छी एजुकेशन क्वालिटी की उच्च शिक्षा लेने के लिए पैसा नहीं है, तो दोस्तों
सबसे बड़े खुशखबरी बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक जो कि मात्र 8% की ब्याज की रेट पर 80 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन दे रहे हैं शिक्षा ऋण के अंतर्गत। और दोस्तों यहाँ पर नौकरी लगने के बाद आपके बच्चे जो है उनको चुका सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो अगली बड़ी खबर की बात करें तो सस्ते फ्यूल के लिए दोस्तों मोदी सरकार का बड़ा प्लान, किसानों को होगा जबरदस्त फायदा। जी हाँ, देश में सस्ता और स्वच्छ ईंधन जो है वो मुहैया करवाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बड़ी योजना पर काम शुरू कर दिया है। देश में 5000 कॉम्प्रेस्ड बायोगैस यानी कि CBG प्लांट में 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की तैयारी है और इससे कहीं ना कहीं ईंधन की जो लागत है ना वो दोस्तों सस्ती हो जाएगी। और भारत देश में 2023 तक 5000 प्लांट ऐसे हैं जो कि नए आ जाएंगे और इससे कहीं ना कहीं किसानों को जो बायोगैस प्लांट के अंतर्गत यहाँ पर बड़ा फायदा मिलने वाला है, रोजगार की बढ़ोतरी होगी और दोस्तों किसानों को अपनी इनकम में जबरदस्त फायदा देखने को मिलेगा। और इसी के साथ पेट्रोल डीजल के भाव की बात करें तो लगातार दूसरे दिन महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 15 पैसे प्रति लीटर महंगा होकर 81 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है, जबकि डीजल 20 पैसे प्रति लीटर महंगा होकर 70 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर देश की राजधानी दिल्ली में पहुंच गया है। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं एक बार बताना जरा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर। तो अभी सरकार का बड़ा फैसला, इन सभी राज्यों में कर दी है लॉकडाउन की बड़ी घोषणा, धारा 144 और साथ ही कर्फ्यू का ऐलान। जी हाँ, जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सोना और चांदी में से कौन सी धातु ज्यादा महंगी है। जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, सोना और चांदी में से कौन सी ऐसी धातु है जो कि ज्यादा महंगी है। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उससे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। और ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिवे होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाता है। चलिए लॉकडाउन को लेकर जो कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही है। सबसे पहले राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू, रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक घरों में रहेंगे लोग। मास्क नहीं पहनने पर 200 की जगह 500 रुपए जुर्माना। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। और शनिवार को हुई आपातकालीन कैबिनेट मीटिंग के बाद जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, अलवर और भीलवाड़ा में रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। और साथ ही मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जो कि 200 रुपए पहले निर्धारित किया गया था। अच्छा, लॉकडाउन के दौरान क्या क्या चलेगा तो बस, ट्रेन, प्लेन में सफर आदि आपातकालीन सेवाएं चालू रहेगी। शॉपिंग मॉल, बाजार आदि शाम 7 बजे से पहले ही बंद करा दी जाएंगी। स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला टाल दिया गया है। शादी समारोह में 100 से ज्यादा मेहमान शामिल नहीं हो सकते हैं। नाइट कर्फ्यू वाले जिलों में 100 से ज्यादा कर्मचारियों वाले दफ्तर का 25% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम रहेगा, बाकी का स्टाफ रोटेशन पर आता रहेगा। तो इस तरह से सरकार के द्वारा कुछ बड़ा निर्देश लिया गया। और इसी के साथ हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 30 नवंबर तक सभी स्कूल और कॉलेज रहेंगे बंद। तो हरियाणा सरकार ने कोविड-19 की स्थिति और आपातकालीन माहौल के मद्देनजर 30 नवंबर तक के लिए सभी स्कूल और कॉलेज के साथ शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला किया है। यहाँ पर आपको बता दें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर ने इस तरह का एक बड़ा आदेश जारी किया है, जिसके अंतर्गत आगामी 30 नवंबर तक के लिए सभी स्कूल कॉलेज वगैरह जो बंद रहेंगे। चलिए दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है कि अब दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और तंबाकू सेवन करने पर 2000 रुपए का लगेगा जुर्माना। जी हाँ, दिल्ली सरकार के द्वारा शुक्रवार को जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के पृथकवास नियमों के उल्लंघन, मास्क नहीं पहनने और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने के अलावा सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू का सेवन करने पर या फिर थूकने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी होने के बीच जुर्माने की राशि में भी बढ़ा दी गई है और पहले ये जुर्माना 500 रुपए था, जिसे उप राज्यपाल अनिल बैजल की मंजूरी के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाकर दोस्तों 2000 रुपए कर दिया है। चलिए मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश के 5 जिलों में रहेगा नाइट कर्फ्यू, रात 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे बाजार। जी हाँ, आपको बता दें कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों में तेजी देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने 5 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है और ये जिले दोस्तों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा। कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा और भोपाल में व्यापारियों ने बातचीत के दौरान रात 8 बजे ही दुकानें बंद रखने का फैसला जारी किया है। कुल मिलाकर दोस्तों मध्य प्रदेश में भी कर्फ्यू की घोषणा की जा चुकी है। चलिए इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को रखा गया है लाइफ सपोर्ट पर। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा अगले 48 घंटे रहेंगे अहम। तो असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की हालत काफी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। बहुत ही ज्यादा खराब स्वास्थ्य के चलते जूझ रहे गोगोई को लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है और 86 साल के कांग्रेस के बड़े नेता बीते 2 नवंबर को अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती हुए थे। गोगोई के शरीर के कई अंग फेल हो चुके हैं। फिलहाल दोस्तों अगले 48 घंटे उनके लिए काफी ज्यादा अहम बने रहेंगे। ऐसे में भगवान से दुआ करें कि दोस्तों वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना के खिलाफ अहम मोड़ पर है भारत, अभी नहीं बढ़ सकते हैं ढिलाई। मुकेश अंबानी ने किया है बड़ा ऐलान। जी हाँ, दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के द्वारा किए जा रहे साहसिक सुधारों के आने वाले वर्षों में कई भारतीय अर्थव्यवस्थाओं में तेजी रिकवरी देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। कोरोना
वायरस के मद्देनजर स्थिति संभालने के आदेश पर है, ठीक है ना। चलिए मौसम समाचारों को लेकर यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आज 22 नवंबर 2020 के मौसम पूर्वानुमान की बात करें दोस्तों, तो आज के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि गंगे पश्चिम बंगाल उड़ीसा के उत्तरी तट पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ स्थान और जबकि छत्तीसगढ़ विदर्भ तमिलनाडु और केरल में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। सर्दी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, टेम्परेचर दोस्तों लगभग डाउन ही बना रहेगा। ऐसे में आप गर्म कपड़े जरूर पहन लीजिएगा, क्योंकि कोरोना वायरस के संकट के मद्देनजर सर्दी जुकाम बुखार खांसी भी आपको काफी ज्यादा परेशान कर सकती है। चलिए अगली और अंतिम खबर में जान लेते हैं आज के सोने चांदी के ताजा भाव। तो दोस्तों सोना खरीदने का बेहतरीन मौका, 912 रुपए सस्ता हुआ सोना, और साथ ही दोस्तों चांदी में आई 2074 रुपए की गिरावट। तो ऐसे में सोने चांदी में दोस्तों खरीदारी की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी खास और बेहतरीन मौका है, आप भी खरीद सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो के साथ फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और वंदे